अगला सवाल कह रहा है कि आप बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट 20,000 रुपये पे 40% की दर से एक साल अगर हम क्वार्टरली कंपाउंडिंग करेंगे तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। सबसे पहले समझते हैं कि भाई क्वार्टरली कंपाउंडिंग क्या होता है। तो क्वार्टरली जो कंपाउंडिंग है इसको हम समझते हैं कि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, राइट। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो एक साल में 12 महीने हो गए और 12 महीने का अगर आप 1/4 निकालोगे तो 3 मंथ होगा। तो 3 महीने का हमारा एक क्वार्टर होता है। अगर आप कभी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं या कभी किसी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट पढ़ते हैं जो अखबार में निकलता है तो उसमें तिमाही बोला जाता है इसको। तो जो आपका क्वार्टर होता है वो 3 माह का होता है, इसको बोलते हैं तिमाही। क्वार्टर का मतलब ये मत समझना 1/4 तो 4 से लेना देना है, नहीं, महीने के टर्म्स में वो 12 का 1/4 3 महीना आता है। तो हिंदी में इसी चीज को तिमाही बोला जाता है, तिमाही, ठीक है। और अंग्रेजी में लिखा होता है क्वार्टर, क्वार्टरली, ठीक है। तो ये बात आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मेरा इंटरेस्ट 40% है जो कि 12 महीने का इंटरेस्ट है, और अगर मैं इस इंटरेस्ट को हर तिमाही निकालना चाहूँ यानी हर 3 महीने में कितना इंटरेस्ट होगा, तो चूंकि यहाँ आपने 4 से डिवाइड किया, यहाँ से भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 10% आएगी। तो हर 3 महीने में मुझे 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब एक वर्ष में 3-3 महीने की 4 ऐसी तिमाही होती है, तो चारों तिमाही पे आपको 10% का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो ये जो टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा ये बनेगा 46.41%, 46.41%। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 46, ये जो मैंने डायरेक्ट उठा के लिख दिया 46.41%। अगर आप एसएससी की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो 10% की जो साइकिल है कि 10% एक 2 बार लोगे आप तो 10% सक्सेसिव में 2 बार में 21% बनाता है, ये पता होना चाहिए आपको। 10% अगर आप 3 बार लेते हैं सक्सेसिव में तो 10% सक्सेसिव में 3 बार मिलके 33.1% बनाता है, ये भी याद होना चाहिए। और 10% अगर सक्सेसिव में 4 बार लिया जाएगा तो ये 46.41% बनेगा, ये भी आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने उठा के सीधा लिख दिया। तो 46.41% जो है अगर मैं 20,000 का कैलकुलेट करूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी अल्टीमेटली 46.41, और परसेंटेज से 2 जीरो तो ऐसे ही कट जाता है तो ये बनेगा 46.41 इंटू 200, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी सिंपली 9282, और 9282 आपको आंसर दिया हुआ है सी, तो सी उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बात आप और कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शन पे नज़र रखते हैं और आप ये पहले से ही देख पाते हैं कि किन्हीं भी 2 आंसर में डिजिट्स सेम नहीं है, ठीक है, तो आप दशमलव को अगर भूल भी जाएंगे तो आपके उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ 4641 देखिए और यहाँ 2 देखिए, बाकी जीरो और दशमलव को ऐसे ही छोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा 9282। अब आपको ऐसा कोई आंसर नहीं दिया ना कहीं 92.82 या फिर कहीं ऐसा आंसर नहीं है ना 988.2 कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दशमलव कहाँ लगेगा तभी मैं आंसर लगा पाऊंगा। मुझे डिजिट मिल गई ना, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेशन में अल्टीमेटली प्रोडक्ट निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं, फिर देखते हैं दशमलव कहाँ लगेगा। तो अगर मैंने सिर्फ गुणनफल के अंक लिख लिए हैं और वो अंक एक ही जगह दिए हैं तो वही सही हो सकता है। अगर कोई आंसर ऐसा होता 92820 या फिर कहीं आंसर होता 928.2 तब तो कंफ्यूजन होता कि भाई डिजिट यही है, अब दशमलव कहाँ लगेगा, जीरो कितने होंगे ये जानना है। यहाँ जानने की कोई आवश्यकता नहीं, तो आप सीधे 4641 को बेस से 2 से गुणा कर लीजिए और आपका उत्तर जो भी डिजिट्स आ रही हैं उनसे मैच करा के सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये समय थोड़ा सा बचा सकता है आपका एग्जाम।